पफ पैटिस खारी या खार या फिर इसे एक तरह की नमकीन भी आप बोल सकते हैं, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए आप उसे सर्व कर सकते हैं या फिर इवनिंग स्नैक में आप चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी हमें पफ पैटिस खाने का मन करता है हम मार्केट से लेके आते हैं और उस पैटिस को बनाना इतना आसान है कि ये झटपट से बन कर के तैयार हो जाता है। तो वही मार्केट वाली पफ पैटिस आज हम बना के तैयार करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और शानदार बनती है, बिल्कुल मार्केट से भी कहीं ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है ये। और मैंने इसे मैदे से बना के तैयार किया है, आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैदे से इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस पफ पैटिस को बनाने के लिए सबसे पहले ले लिया है मैंने मैदा। तो आप अपने हिसाब से मैदा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगभग 500 ग्राम के करीब मैदा ले लिया है। अब इसमें ऐड कर दीजिए थोड़े से फ्लेवर के लिए आप यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। लगभग 1 चम्मच के करीब यहाँ पे चीनी ऐड कर सकते हैं। मसल करके इसमें अजवाइन ऐड कर दीजिए, उससे स्वाद और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और अजवाइन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो बस अजवाइन को भी अच्छे से मसल करके इस तरीके से रगड़ करके आप इसमें ऐड कर दें। लेकिन अजवाइन टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो करें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अजवाइन ज़रूर ऐड करें। तो इस तरीके से मैंने अजवाइन ऐड कर दिया। अब इन सबको अच्छे से मिला लीजिए ताकि आटे में या मैदे में ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, नमक और अजवाइन और जो शुगर हमने ऐड किया था वो। अब इन सारी चीज़ों को जब अच्छे से मिला लिया ना आपने, उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए मोयन। तो मोयन के लिए आप चाहें तो यहाँ लिक्विड फॉर्म में घी ऐड कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी ऐड करेंगे लिक्विड फॉर्म में तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये घी ले लिया है। तो मैंने 500 ग्राम मैदे के लिए लगभग 50 ग्राम के करीब घी का इस्तेमाल किया है। आप धीरे धीरे घी का इस्तेमाल करें और इसे जब मिक्स कर लेना उसके बाद इसकी मुट्ठी बना करके देखें। अगर जब आप घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे या अगर आप आटा यूज़ कर रहे हैं तो आटे में जब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, तो उसकी जब एक मुट्ठी सी बनाएंगे ना, मतलब एक इकट्ठा करेंगे ना, तो उसकी एक मठरी सी बन जाएगी, मुट्ठी सी बन जाएगी, मतलब आपके आटे का डो बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरीके से हम नमकीन मठरी या फिर मीठी मठरी के लिए जिस तरीके से डो लगा के तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से डो लगाना है। लेकिन यहाँ डो लगाने के लिए हमें इस्तेमाल करना है बिल्कुल ठंडा पानी। अगर आपने घी का इस्तेमाल किया है तो बिल्कुल ठंडे पानी का इस्तेमाल करें यहाँ, ताकि आपकी जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट लग करके तैयार हो। तो चिल्ड पानी का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी डो बहुत ही अच्छी लग करके तैयार होगी। तो जब भी खारी पफ पेस्ट्री या फिर इस तरीके से लेयर वाली नमकीन बना रहे हो ना, तो आप यहाँ पे ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। मोयन के लिए घी का इस्तेमाल करें, उससे आपकी जो रेसिपी है, आपका जो डो है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। और जब आप इसे बनाएंगे ना तो ये खुलेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। तो बहुत ही अच्छे से आप इसमें मेल्टेड घी ऐड कर दीजिए और मैदे से बनाने से इसमें रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे आप चाहें तो मैदे को गेहूं के आटे के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा डो लग कर के तैयार हो चुका है। तो बस इस तरीके से डो लगा के तैयार करने के बाद डो को लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए ज़रूर छोड़ें। उससे जो हमारी मठरी है या फिर हम जो पफ पैटिस बना के तैयार करें ना, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार होगी, बिल्कुल परफेक्ट बन कर के तैयार होगी। और लगभग 30 मिनट हो चुके हैं, हमारे डो ने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया है। तो इसे निकालते हैं और चलिए अब इसकी पफ पैटिस बना के तैयार करते हैं। अब आप चाहें तो पफ पैटिस स्टफिंग करके भी बना सकते हैं, मतलब उसके अंदर आलू की स्टफिंग कर सकते हैं, पनीर की स्टफिंग कर सकते हैं और इस तरीके से आप पफ पैटिस बना करके तैयार कर सकते हैं। मैं आपके लिए आज प्लेन पफ पैटिस बना रही हूँ, जिससे कि आप स्टोर करके रख सकते हैं अगले 1 से 2 महीने के लिए और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो सबसे पहले इसके लिए एक बैटर तैयार करेंगे, जिसका इस्तेमाल हम इस रेसिपी के अंदर ग्लू की तरह करेंगे, मतलब कि इसे साटा बोलते हैं। अगर आप हलवाई की भाषा में बात करें तो इसे साटा बोलते हैं, लेकिन आप इसे ग्लू भी बोल सकते हैं, जो 4 से 5 या फिर 10 या फिर 100 लेयर तक को चिपका करके तैयार कर सकती है। तो इसके लिए ले लेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब मैदा और उसमें ऐड कर देंगे यहाँ रिफाइंड ऑयल। तो मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया और ये देखिए कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए हमारी लिक्विड ग्लू की। तो बस
अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से मैदा डस्ट कर दीजिए और अपने जो हमने डो लगा करके तैयार किया था ना, उसकी छोटे छोटे बॉल्स बना करके ना, उसकी पतली से पतली हम एक रोटी सी बना करके तैयार करेंगे। तो आपको जितनी लेयर चाहिए ना, उतनी रोटियां आप बना करके तैयार कर लीजिए, ताकि लेयर बाय लेयर हम इसको अरेंज कर सके और एक बहुत ही शानदार सी पफ पैटीज बना के तैयार कर सके। तो ये देखिए, बिल्कुल पतली पतली रोटियों सी बना के तैयार करना है उस मैदे वाले डो से। तो ये मैंने लगभग 5 से 7 रोटियां बना करके तैयार कर ली। आप इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं, मतलब आप चाहें तो 100 परतों वाली पफ पैटीज घर पे बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने शीट बना करके तैयार कर ली है मैदे वाली। अब हमने जो ग्लू तैयार किया था मैदा और रिफाइंड ऑयल के साथ, उस ग्लू की एक लेयर लगाएंगे, ऊपर से थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद इसकी एक दूसरी चपाती, मतलब ये जो हमने शीट बना करके तैयार की ना, उसे लगाएंगे। इसी तरीके से सेम प्रोसेस को हमें तब तक दोहराना है जब तक हमें जितनी लेयर चाहिए, मतलब अगर आपको 10 लेयर चाहिए पफ पैटीज की, तो आप इसमें 10 इस तरह की पतली पतली शीट लगाइए। अगर आपको 100 लेयर चाहिए तो आप 100 पतली पतली शीट लगाइए। तो वो उतनी लेयर बन करके तैयार होगी, उतनी क्रिस्पी बनेगी और उतनी खस्ती और बहुत ही शानदार बनेगी। तो इस तरीके से मैंने 7 से 8 लेयर वाली पैटीज बना करके तैयार की है। आप ज़्यादा या कम लेयर वाली पैटीज बना के तैयार कर सकते हैं। तो हर लेयर के अंदर इस तरीके से ग्लू लगाना है, अच्छे से फैला लेना है, ऊपर से मैदा डस्ट करना है, फिर एक अगली शीट रखनी है और सेम प्रोसेस को हमें बार बार दोहराना है। तो ये देखिए, मैंने लगभग 7 से 8 लेयर वाली इस तरीके से पफ पैटीज की चपाती सी बना करके तैयार कर लिए। अब हमें क्या करना है कि इसे अच्छे से बेलना है। तो इसे अच्छे से बेल के आप और जितना भी पतला फैलाना चाहें पतला फैला सकते हैं। तो आप जितनी पतली फैलाएंगे उतनी क्रिस्पी आपकी लेयर बन करके तैयार होगी। तो बस इस तरीके से इसे अच्छे से बेल लीजिए, अच्छे से फैला लीजिए और ये बिल्कुल टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। इसे अच्छे से फैलाइए। तो बेलन की हेल्प से आप इसे जितनी पतली बेलना चाहें, सारी रोटियों को एक साथ बेल सकते हैं। सारे शीट को एक साथ बेल करके इसे अधिक से अधिक पतला बनाइए, अधिक से अधिक फैलाइए। तो ये देखिए, इस तरीके से इसे फैला लेना है। अब अगर आपकी लेयर अंदर से गीली लग रही है तो आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में या फिर 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें, ताकि हमारी जो घी है या रिफाइंड है वो थोड़ी जम जाए और जमने के बाद इसे कट करना आसान हो जाए। लेकिन मेरी जो लेयर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं इसे इसी तरीके से कट करने वाली हूँ। अब इसके बहुत छोटे छोटे पैटीज़ ना बनाएं। अगर छोटे छोटे बनाएंगे ना तो उसकी हर एक लेयर जो है वो ऑयल के अंदर जाने से खुल जाएगी। तो थोड़ी बड़ी बड़ी इसकी शीट बना करके तैयार करें। तो ये देखिए, इस तरीके से चौकोर शेप दिया है मैंने। आप चाहें तो और लंबा पतला छोटा बना करके तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से पैटीज़ बनाएं। अब पैन को रखेंगे कुकटॉप के ऊपर, ऑयल डाल करके ऑयल को अच्छा गरम कर लेंगे और इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। आज इसे मैंने ऑयल फ्राई किया है। अगर आप इसे ऑयल फ्री बनाना चाहते हैं ना, तो आप इन सारे पैटीज़ को माइक्रोवेव या अवन के अंदर 180 डिग्री पर लगभग 20 मिनट के लिए रख दीजिए और आपकी पैटीज़ बहुत ही शानदार क्रिस्पी और लेयर बाय लेयर निकलने वाली बन करके तैयार होगी। तो आप चाहें तो इसे अवन के अंदर बेक कर सकते हैं 180 डिग्री पर, या फिर इस तरीके से डीप फ्राई कर सकते हैं, ऑयल फ्राई कर सकते हैं। इसे बिल्कुल धीमी आंच पर ऑयल फ्राई करें, मतलब कि आंच जो आपका है या ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर की लेयर जो है वो जल जाएगी और नीचे वाले लेयर जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो बिल्कुल इसे हाई फ्लेम पे ना पकाएं, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे बिल्कुल उलटते पुलटते हुए क्रिस्पी होने तक पका के तैयार करें। तो ये देखिए, हमारी खारी या फिर पफ पैटीज बन करके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल क्रिस्पी, करारे और शानदार बनती है। और इसमें आपने जितने लेयर बना के तैयार किए ना, वो सारे लेयर परत दर परत खुलती है और बिल्कुल मार्केट जैसी बन करके तैयार होती है। इसे आप 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये एक ड्राई रेसिपी है जिसे आप चाय के साथ खा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे इवनिंग स्नैक की तरह खा सकते हैं, या जब भी आपके घर कोई मेहमान या गेस्ट आए आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। अब आपको इसे बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, इसे घर में बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।